ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता 5वां अध्याय और इसका श्लोक संख्या 16 पे कल चर्चा कर रहे थे। ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषां नासितमात्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम्। When, however, one is enlightened with the knowledge by which the science is destroyed, then his knowledge reveals everything, as the sun lights up everything in the daytime. So, ज्ञानेन तु तद अज्ञानम येषां नासितम आत्मनः। जब जीवात्मा का वास्तविक जो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान प्रकाशित होता है और उसके प्रभाव से येषां अज्ञानम नासितम, जिसके प्रभाव से अज्ञानता नष्ट हो जाती है। अज्ञानता मतलब निसाइंस, निसाइंस मतलब ये भौतिक संसार का जो अस्तित्व है, भौतिक कोई भी भौतिक कार्य है, भौतिक प्रवृत्ति है, भौतिक प्रेरणा है, ये सब निसाइंस कहलाता है, अज्ञानता कहलाता है, जो उसके द्वारा वो नष्ट हो जाता है। और तेषाम आदित्यवत ज्ञानम, वो जैसा ज्ञान होता है वो आदित्यवत सूर्य की भांति होता है, दिव्य ज्ञान जो हृदय में प्रकाशित होता है। और प्रकाशयति तत्परम, वो फिर कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रकाशित कर देता है। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि रात्रि में अंधकार रहता है, डेड नाइट जो होता है वो बिल्कुल घोर अंधकार रहता है, कुछ नहीं दिखता है। अमावस्या की रात्रि है मान लीजिए, तो पूरी रात अंधकार रहता है, डार्कनेस रहता है, कुछ दिखता नहीं। लेकिन जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त वो कंप्लीट होता है लगभग, सो अरुणोदय होता है, तो फिर कुछ ही मिनट में सूर्य के प्रकट होने से पूरे जगत में अंधकार नष्ट हो जाता है और उजाला आ जाता है। उसी प्रकार से ये हृदय में अज्ञानता रूपी अंधकार के रहने से व्यक्ति जो पहचान नहीं पाता है और भौतिक कार्यों में लगा रहता है, भौतिक वासनाओं में फंस जाता है। बस ये जो दिव्य ज्ञान है सूर्य के समान है, एक बार वो प्रकाशित होता है तो हर प्रकार के अंधकार से वो मुक्त हो जाता है। हाँ। तो जैसे जब सुबह होता है तो सुबह होने के कारण उजाला केवल एक स्थान पे नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि एक स्थान पे घर घर के बाहर उजाला है, घर के अंदर उजाला नहीं है, या कुछ 2-4 किलोमीटर के अंदर ही बस उजाला है। हर जगह एक साथ एक ही समय पे जो अंधकार नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से कई बार ऐसा महसूस हो सकता है, कई बार बहुत लोग ऐसा विचार सोचते भी हैं कि हमारे हृदय में इतने सारे अनर्थ है, इतनी आसक्ति है, इतना तमोगुण है, रजोगुण है या सतोगुण भी, वो भी अंधकार के जैसे ही है। वो भी क्योंकि भौतिक प्रवृत्ति को ही बल देता है। लेकिन सतोगुण कैसा है, वो इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन की तरफ वो डायरेक्शन देता है, प्रेरणा देता है, इसलिए सतोगुण को ठीक माना जाता है। अदरवाइज सतोगुण भी बंधन का कारण होता है। तो कई बार इस प्रकार की परिस्थिति होती है कि जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा अभी कुछ नहीं हो सकता है, इतना अंधकार है, इतना तमोगुण है, या अज्ञानता है। अज्ञानता का मतलब होता है भौतिक संसार के प्रति आसक्ति रखना, या भौतिक संसार के प्रति जो अनर्थ है प्रवृत्तियां, सेंस एंजॉयमेंट की जो प्रवृत्तियां हैं
वो बना के रखना। तो निश्चित रूप में वो बहुत ज्यादा हो सकती हैं। लेकिन एक बार ये कृष्णा कॉन्शियसनेस रूपी, कृष्ण भावनामृत रूपी जो सूर्य है वो प्रकाशित हो गया, तो पूरी तरीके से, हर तरीके से वो हृदय को, उन सभी हर प्रकार की भौतिक आसक्ति और प्रवृत्तियां को नष्ट कर देता है, उससे हमको मुक्त कर देता है। और जो व्यक्ति होता है वो ट्रांसेंड कर देता है। ट्रांसेंड मतलब होता है कि वो पार हो जाता है, करता है। जैसे उदाहरण के लिए दूसरा उदाहरण ले सकते हैं कि अगर किसी को कोई बहुत गहरी बीमारी हो गई, हाँ, तो डिजीज बीमारी के कारण उसको बहुत सारे सिम्टम्स झेलने पड़ते हैं। शरीर कमजोर हो जाता है, याददाश्त अच्छे से काम नहीं करता है, उसको नींद ज्यादा आती है, या आलस ज्यादा आता है, और सिर दर्द करता है, बुखार होता है, या और भी अन्य अन्य प्रकार के बहुत सारे, पेट सही से काम नहीं करता है, खाने की इच्छा नहीं होती है, भूख मर जाती है, चिड़चिड़ापन लगता है। जैसे एक साथ बहुत सारे सिम्टम्स, लक्षण प्रकट होते हैं शरीर में और मन में। तो एक एक लक्षण जो बीमारी के कारण, जो एक एक सिम्टम जो होते हैं, लक्षण होते हैं शरीर में प्रकट होते हैं जो दुख देते हैं, तो उन एक एक लक्षणों को अगर कोई दूर करने का प्रयास करेगा तो बहुत मुश्किल है। बुखार चढ़ा तो चलो बुखार का गोली ले लिया तो बुखार ठीक हो गया, सिर दर्द ठीक हो गया, लेकिन पेट की समस्या है, आलस से है, कमजोरी लग रही है, फिर उसके लिए और कुछ अलग से उपाय करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से कई बार ऐसा होता है कि जो मरीज होता है बहुत जो है परेशान हो जाता है, हतोत्साहित हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाता है। एक साथ इतनी सारी चीजें आ गई शरीर में, क्योंकि जब शरीर में व्याधि होती है, इम्बैलेंस होता है शरीर में, तो शरीर में चीजें कफ पित्त वायु, आयुर्वेद के अनुसार अगर बोलें तो कफ पित्त वायु में इम्बैलेंस होने के कारण शरीर अलग अलग प्रकार की व्याधियों को प्रकट करता है। तो ऐसा हो सकता है कि शरीर में इम्बैलेंस होने के कारण बहुत सारे रोग एक साथ प्रकट हो जाएं। लेकिन अगर जो एक्सपर्ट डॉक्टर होता है, एक्सपर्ट वैद्य होता है या एक्सपर्ट डॉक्टर होता है, वो प्रॉपरली डायग्नोज कर लेता है कि कारण क्या है, मुख्य मूल कारण क्या है, मूल कारण को, यानी मूल डिजीज, मूल जो व्याधि है उसको पकड़ लेता है और उसका ट्रीटमेंट दे देता है, तो वो जो रोग है जिसके कारण बाकी अन्य सारे छोटे छोटे रोग हैं, लक्षण प्रकट हो रहे हैं शरीर में जिससे दुख मिलता है, तो उस मूल रोग का निवारण करने से, उसको सही करने से बाकी सारी चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती हैं। हाँ, जो मुख्य कारण है रोग का, वो जब नष्ट, वो ठीक हो जाता है, अभी वो व्यक्ति रोग मुक्त हो गया है, तो ऑटोमेटिकली उसका बुखार भी उतर जाएगा, सिर दर्द भी चला जाएगा, पेट की समस्या से भी मुक्त हो जाएगा, कमजोरी भी खत्म हो जाएगी, है ना, और जो आलसपन आ रहा है वो भी नष्ट हो जाएगा, और भी अलग अलग जो सिम्टम्स हैं वो एक साथ सबके सब नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार से ये भौतिक संसार में व्यक्ति एक भौतिक बीमारी से प्रेरित है, परेशान है। हाँ, मटेरियल लाइफ जो अज्ञानता रूपी बीमारी है, उसके कारण अनेकों अनेकों प्रकार के व्यक्ति को दुख झेलना पड़ता है। हाँ, हृदय में बहुत सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब परेशान करते हैं। मन व्यथित होता है, तीन प्रकार के क्लेश झेलने पड़ते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के कष्ट उठाने पड़ते हैं, और अनेकों अनेकों प्रकार के, इस प्रकार की समस्याओं को व्यक्ति को झेलना पड़ता है। फिर ऐसा लगता है उस व्यक्ति को कि मेरे जीवन में इतनी समस्याएं हैं, इतना दुख है, इतना कष्ट है, मन मेरा इतना डिस्टर्ब है, चारों तरफ से मुझे केवल परेशानी है, परेशानी है, ऐसा महसूस होता है। और आज के कलयुग की दुर्दशा तो ऐसी है कि लोग इस प्रकार से परेशान होकर के हतोत्साहित हो जाते हैं। कई बार लोग तो सोचते हैं कि जीवन का अर्थ ही नहीं है। आई सिंपली वॉन्ट टू क्विट माई लाइफ, मैं अपने जीवन को त्यागना चाहता हूँ, मैं अपना जीवन, ये जीवन रहना नहीं चाहता हूँ। कोई बोलेगा कि नहीं नहीं, आपकी क्या समस्या है, बताओ, इसका हम सोल्यूशन बताते हैं, तो उसको प्रेरणा भी नहीं मिलती है। वो सोचता है कि अरे ठीक है, चलो मैंने एक समस्या बता दिया, इसका सोल्यूशन आप बताओगे, मैं इसका सोल्यूशन कर भी लिया, लेकिन व्हाट अबाउट अदर प्रॉब्लम्स, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, मैं कहाँ तक लड़ूंगा। ऐसा फील होता है ना। आप में से कितने भक्तों को जीवन में कम से कम कभी तो कभी ऐसा फील हुआ है कि ये समस्याओं से मैं कब तक लड़ूंगा, कितना जूझूंगा। कितने भक्त हैं, हाथ ऊपर करिए तो। कभी किसी को ऐसा फील हुआ है कि इस ऐसी समस्याएं जीवन में आई हैं कि ऐसा लगता है कि अब चारों तरफ से केवल तकलीफ ही तकलीफ है, इसका हमने इसका सोल्यूशन निकाल भी लिया, लेकिन फिर भी और भी बहुत सारी चीजें हैं, किसको किसको किस कौन कौन सी समस्याओं को हम झेलेंगे। इस प्रकार की समस्या कई बार जीवन में आती है, और व्यक्ति क्या होते हैं फिर, तो हतोत्साहित हो जाते हैं पूरी तरीके से। उनको फील ऐसा फील होता है कि अब कोई फायदा नहीं, कोई भी हल करने का भी कोई फायदा नहीं। हाँ, ये ऐसा महसूस होता है। लेकिन ये उसी प्रकार से जैसे जो मरीज है, उसको कोई भयानक बीमारी हो गई है,
जिसके कारण बहुत सारे उसके शरीर में सिम्टम्स मैनिफेस्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर मूल डिजीज खत्म हो गया तो ऑटोमेटिकली सारे जितने भी दुख हैं उसके नष्ट हो जाएंगे। उसी प्रकार से वास्तविक रूप में मूल जो कारण है, जो वास्तविक डिजीज है, वो क्या है? अज्ञानता रूपी। अज्ञानता का मतलब होता है अपने आप को शरीर समझना, शरीर से संबंधित कार्यों में लगना और भौतिक संसार को ही अपना समझना। भगवान को, आध्यात्मिक जीवन को, आत्म तत्व को, कृष्ण तत्व को, और भगवान के साथ हमारे संबंध को भूल जाना पूरी तरीके से, इसके बारे में विस्मरण हो जाना। हाँ, इसको बोलते हैं फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार। तो इस प्रकार के जो मिथ्या विचारधारा बन जाती है व्यक्ति की, तब वो, ये मूल कारण है, ये वास्तविक डिजीज है, ये मूल रोग है व्यक्ति का इस भौतिक संसार में। इसके कारण फिर बाकी समस्याएं प्रकट होती हैं। 3 प्रकार के क्लेश, 4 प्रकार की समस्याएं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और मन का डिस्टर्ब होना, भौतिक इच्छाओं से परेशान होना, काम क्रोध लोभ मद मत्सर, ये सारे जितने भी अनेकों अनेकों प्रकार के फिर अनर्थ परेशान करते हैं। इसीलिए ये सब के सब प्रॉब्लम, सारे के सारे अनर्थ, सारे के सारे कष्ट, समस्याएं, क्लेश एक साथ व्यक्ति का एक, ये सबका समाधान एक साथ हो जाता है। जो व्यक्ति ज्ञान है ना, ये यहाँ पे श्लोक में जो बताया गया, जो व्यक्ति कृष्ण का शुद्ध भक्त या प्रेम को प्राप्त कर लेता है, ज्ञानता, वास्तविक ज्ञान की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। हाँ, ज्ञानेन तु तद अज्ञानम येषाम नास्तिमात्मनः तेषाम आदित्यवत ज्ञानम। वो आदित्य सूर्य की तरह कार्य करता है कि प्रकाशयति तत्परम, पूरी तरीके से अंधकार को नष्ट कर देता है। ये ऐसी दवाई जो मूल मूल जो रोग है उसको साफ कर देता है, उसको ठीक कर देता है, तो बाकी सारे जितने भी लक्षण होते हैं ठीक हो जाते हैं। उसी प्रकार से हमारे जीवन की सभी समस्याएं, जितनी भी समस्याएं हैं, मन से संबंधित, शरीर से संबंधित, और सगे संबंधियों, आस पड़ोस, देश विदेश, समाज, अर्थव्यवस्था, जितनी भी प्रकार की समस्याएं हैं, क्लेश, हाँ, वो सब के सब एक साथ सोल्यूशन मिल सकता है कृष्णा कॉन्शियसनेस के द्वारा। इसको बोलते हैं रामबाण इलाज। हाँ, आपने वो सुना होगा, एक लुहार का और 100 सुनार का। एक लुहार, तो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस उसी तरीके से। गीता में एक श्लोक आता भी है, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, जहाँ पे ये इसी कॉन्सेप्ट को भगवान कृष्ण भी बताते हैं। हाँ, दूसरे अध्याय का भगवान बताते हैं। हाँ, दूसरे अध्याय में कि जिस प्रकार से बहुत सारी नदियां होती हैं, सॉरी, बहुत सारे जलाशय होते हैं पहले के समय में। तो किसी जलाशय से पीने का पानी, खाने का पानी, किसी से स्नान करने का, किसी में, और भगवान के लिए ऐसे ऐसे अलग अलग जलाशय बनाए जाते थे। लेकिन अगर किसी गांव से नदी प्रभावित हो रही है तो उस एक नदी से सारे कार्य हो जाते हैं। उसी प्रकार से ये ब्रह्म ज्ञान के द्वारा भी सारे कार्य हो जाते हैं। भगवत गीता 2 पॉइंट, आई थिंक 47 के आस, 47 में तो कर्माण्यवाधिकारस्ते भगवान बोलते हैं। कौन सा श्लोक है, कोई फाइंड आउट कर सकते हैं तो हम लोग इसको। 27 नहीं, 47, 47 तो कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन है। इसी के आसपास कहीं पे भगवान इस बारे में बोलते हैं। हाँ, कर्मजं बुद्धियुक्ता ही यदा हि मोह कलिलं श्रुति विप्रातिपन्नस्ते स्थित प्रज्ञस आ गया। बुद्धि योग वाले में ही भगवान इसका वर्णन करते हैं। हाँ, यावन अर्थ, यस 46, यावन अर्थोदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। All purposes served by a small well can at once be served by a great reservoir of water. Similarly, all the purposes of the Vedas can be served to one who knows the purpose behind them. हाँ, सो कृष्ण कॉन्शियसनेस से सारे पर्पस सॉल्व हो जाते हैं। पूर्ण रूप से व्यक्ति जो है सारी समस्या से मुक्त हो जाता है। तो ये है प्रकाशयति तत्परम, तेषाम अदितवत ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। इस पे तो ये पूर्ण रूप से श्रद्धा जिस भक्त को होगा वो पूर्ण रूप से फिर भगवान के नाम का, भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेकर के आगे बढ़ता है। फिर वो जान जाता है कि जितनी भी प्रकार के डिस्टर्बेंस से समस्याएं आ रही हैं, ये सब एक साथ, सब के सब एक साथ नष्ट हो सकती हैं अगर मैं पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो जाऊं तो। इसलिए वो फिर एक एक ही प्रयास करता है कि कैसे पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित अपने आप को बनाया जाए, और वो करने से ऑटोमेटिकली सारी समस्या एक साथ सॉल्व हो सकती है। इसी को कृष्णदास कविराज गोस्वामी विश्वास बोलते हैं, श्रद्धा बोलते हैं। श्रद्धा शब्द है, विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। इसी को वास्तव में श्रद्धा बोला जाता है। किसको भगवान कृष्ण में श्रद्धा है उसका चेक कैसे करेंगे
कि जिसको सुदृढ़ विश्वास होता है कि कृष्ण भक्ति अगर मैंने किया, कृष्ण के नाम का तीव्रता से आश्रय लिया, तो सर्व कर्म कृत है, सारे प्रकार के कार्य हो गए। सारे प्रकार के कार्य जिनका इस्तेमाल करके मैं अपने आप को सभी दुखों से मुक्त करना चाहता हूँ, वो सब एक साथ हो जाते हैं। इसको बोलते हैं एक लुहार की 100 सुनार। So those who have forgotten Krishna must certainly be bewildered. But those who are in Krishna consciousness are not bewildered at all. जो कृष्ण को भूल गए हैं निश्चित रूप में वो क्या है, भ्रमित है। कैसे भ्रमित हैं? अपने आप को सुखी बनाने के लिए, दुखों से मुक्त करने के लिए अलग अलग प्रकार के समाधान ढूंढने में बस समय को व्यर्थ गवा देते हैं, क्योंकि कृष्ण को भूल चुके हैं। भक्ति मार्ग में आने के बाद भी कई बार भक्त लोग बिविल्डर हो जाते हैं, क्योंकि कृष्ण को भूल जाते हैं, कृष्ण का नाम जप करना भूल जाते हैं। कोई भी जीवन में दुख आया, मन का डिस्टरबेंस हुआ, सबसे पहला इफेक्ट पड़ता है जप में, चैंटिंग छूट जाता है। भक्त लोग कुछ ऐसे भक्त होते हैं वो माला जप करना छोड़ देते हैं पूरी तरीके से। क्यों नहीं जप कर पा रहे? आपके पास समय नहीं मिल रहा? नहीं प्रभु जी, समय तो बहुत है, लेकिन पूरा समय मन को जो है सांत्वना देने में चला जा रहा है। क्या करें, मन शांति नहीं हो रहा है। मन में इतना दुख है, इतना दुख है, इतना कष्ट मिल रहा है। तो सोल्यूशन क्या है? आप सोल्यूशन को छोड़ रहे हैं, तो कैसे आशा कर सकते हैं कि आप दुख से मुक्त हो पाएंगे? हाँ? कोई मरीज है, वो बोले, डॉक्टर पूछे कि आपका तबीयत कैसा है, बोला और खराब हो गया डॉक्टर साहब, मैं क्या करूं क्या करूं। अरे खराब हो गया, क्या हुआ, दवाई लिए कि नहीं लिए? नहीं नहीं, दवाई नहीं ले पा रहा हूँ। क्यों भाई, दवाई क्यों नहीं ले पा रहे हो, भूल जा रहे हो क्या? बोले नहीं, भूल भी नहीं रहा हूँ, लेकिन दवाई नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि मेरा इतना तबीयत खराब है, इतना दुख मिल रहा है कि मैं दवाई लेने का इच्छा ही नहीं हो रहा है। तो ये तो मूर्खता हुई ना। अगर कोई किसी के तबीयत खराब है, हेल्थ खराब है, बहुत दुख हो रहा है, उसको कष्ट मिल रहा है, तो उसको तो और तत्पर होकर के दवाई लेना चाहिए, और डॉक्टर को बताना चाहिए कि ऐसे ऐसे मेरे को और तकलीफ हो रही है, आप कुछ और दवाई सजेस्ट करो, और दो चार दवाई और ऐड कर दो। हाँ, तो इसका मतलब वो सीरियस है अपने आप को उस दुखों से मुक्त करने के लिए। लेकिन अगर कोई दुख झेल रहा है, कष्ट हो रहा है, लेकिन दवाई नहीं लेना चाहता है, इसका मतलब उसको श्रद्धा नहीं है दवाई पे, डॉक्टर पे, या उसको इतना इच्छा नहीं है कि अपने आप को मुक्त करे। उसी प्रकार से जो व्यक्ति वास्तव में इच्छा रखते हैं अपने आप को सभी दुखों से मुक्त करने का, तो जब उनके जीवन में दुख बढ़ता है तो उनको क्या करना चाहिए? दवाई का डोज बढ़ा देना चाहिए, नाम जब बढ़ा देना चाहिए, कृष्ण का सेवा बढ़ा देना चाहिए, कृष्ण का कथा श्रवण कीर्तन बढ़ा देना चाहिए। कम क्यों करना चाहिए? कम करने से तो दुख कम होगा कि बढ़ेगा? और बढ़ने वाला है, और मन डिस्टर्ब होने वाला है। इसीलिए डोज शुड बी इंक्रीज्ड। इसलिए प्रभुपाद जी बोले एक भक्त को, जब वो बोले कि 16 माला मैं कर रहा हूँ प्रभुपाद, लेकिन फिर भी मेरा मन डिस्टर्ब रहता है, प्रभुपाद जी सिंपल उत्तर दिए, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, देन इंक्रीज द डोज, डोज बढ़ा दो। चैन 25 राउंड, चैन 32 राउंड, 64 राउंड। फिर भी प्रभुपाद जी बहुत मन विचलित रहता है, गो ऑन चैंटिंग कंटिन्यूअस, कीर्तन या सदा हरि, ये तुम्हारा लक्ष्य है। हाँ, तो अगर इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो दुख है, डिस्टर्बेंसेस हमारी मदद कर रहे हैं, तो हमारे मित्र हुए ना। अगर हमारे जीवन के डिस्टर्बेंसेस, दुख, परेशानियां हमको मदद करें कि हम भगवान कृष्ण का नाम जब बढ़ा दें, तो उनको तो वेलकम करना चाहिए, अच्छी बात है, आओ और आओ ताकि मेरा और भगवान के प्रति नाम जब बढ़े। क्योंकि जब सब कुछ अच्छा रहता है तो बिंदास 16 माला करके बैठ जाते हैं। अब तो अच्छा अच्छा लग रहा है प्रभु जी, कोई दिक्कत नहीं, मन बढ़िया शांत है, अच्छा जप हो रहा है, अच्छा सब कुछ चल रहा है, बिजनेस, धंधा, जॉब, सगे संबंधियों के साथ संबंध, सब कुछ अच्छा चल रहा है। ये सब कुछ अच्छा चलेगा तो फिर क्या होगा, गाड़ी यहीं पे अटक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए माया देवी के प्रति भी आभार प्रकट करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच माया देवी, बीच बीच में आप क्लेश देती रहती हैं। माया के पास त्रिशूल है ना, वो त्रिशूल, 3 शूल होते हैं उसमें, तो वो त्रिशूल से बार बार वो क्या करती है, अटैक करती है। 3 शूल मतलब त्रिशूल मतलब होता है आध्यात्मिक क्लेश, अधिभौतिक क्लेश, अधिदैविक क्लेश। ये 3 प्रकार के क्लेश माया देवी अपने त्रिशूल के माध्यम से देती है हमको प्रेरित करने के लिए। तो उनको, उनका उद्देश्य हमको मारना नहीं है, कष्ट देना नहीं है। उनका उद्देश्य है, जो प्रेम से नहीं समझते हैं, तो उनको त्रिशूल से मार मार के कृष्ण के चरण कमल तक लेके जाना। तो हम ऐसे हैं, तो हमको तो ग्रेटफुल होना चाहिए कि थैंक यू वेरी मच कि आपकी कृपा से कृष्ण के करीब मैं जा रहा हूँ। तो इसलिए बिविल्डर नहीं होना चाहिए, कृष्ण को हमेशा याद रखना चाहिए। सो इट इज स्टेटेड इन द भगवत गीता, सर्वम ज्ञान प्लवेन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि, और एंड नहीं ज्ञाने न सदृशम। भगवान कई बार ये बोले, सर्वम ज्ञान प्लवेन, मतलब ज्ञान रूपी नाव से व्यक्ति भवसागर को आसानी से पार कर सकता है। ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुना, ज्ञान रूपी अग्नि से
जितने भी प्रकार के कर्म हैं, फल हैं, बीजम कूटम प्रारब्धम अप्रारब्धम फलोन्मुखम, सब भस्म हो जाता है, राख बन जाता है। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। हाँ, गोविंदम भक्ति भाजाम, तो भक्ति भाजाम वही ज्ञान है वास्तव में। ज्ञान का मतलब यहाँ पे निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान नहीं है। ये भगवत गीता में जब भगवान ज्ञान की बात करते हैं, ज्ञान प्लवेना ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि नहीं ज्ञानेन सदृशम, और इस श्लोक में ज्ञानेन तो तदज्ञानम येषां नासितम आत्मनः, ये जो ज्ञान भगवान बात कर रहे हैं ये निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान नहीं है, मायावादियों वाला ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं वो। ये स्पष्ट होना चाहिए, इसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। चौथे अध्याय में भगवान बताते हैं ज्ञान, जिस ज्ञान की भगवान बात कर रहे हैं वो शुद्ध भक्ति योग का ज्ञान है, प्रेमा भक्ति है, और उसका कल्मिनेशन है कृष्ण कॉन्शियसनेस। हाँ, कल्मिनेशन मतलब जो परफेक्शन, परम सिद्धि, ज्ञान की जो परम अवस्था है वो है शुद्ध कृष्ण प्रेम, दैट इज द कल्मिनेशन। तो प्रेमा भक्ति यहाँ होती है अविद्या विनाश जाते, इसी को आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर भी बोलते हैं, और इसी को ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी बोलते हैं इस ज्ञान के बारे में। हाँ, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, सारे कर्म जल के राख हो जाते हैं, भक्ति भाजाम कृष्ण गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो इस प्रकार से ये ज्ञान की बात हो रही है। नॉलेज इज ऑलवेज हाईली एस्टीम्ड, एंड व्हाट इज दैट नॉलेज? Perfect knowledge is achieved when one surrenders unto Krishna. As it is said in 7th chapter, 19th verse, Bahunam janmanamante ज्ञानवान माम प्रपद्यते। वही सेम चीज रूपा जी कोट करके बता भी दी कि परफेक्ट नॉलेज, वास्तविक ज्ञान, पूर्ण ज्ञान है तब होता है, उसको बोला जाता है जब कोई कृष्ण को पूर्ण रूप से समर्पण कर देता है और भक्ति भाव से उनका सेवा करता है। समर्पण कर देता है मतलब फिर क्या करेगा? बुधा भाव समन्विता भजन्ते माम। हाँ, भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। हाँ, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान, बहुत बहुत जन्मों के बाद जो वास्तविक ज्ञानी बनता है, माम प्रपद्यते, मेरा सर मेरे मुझे समर्पण करता है। समर्पण करके क्या करेगा? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मन मनाभ मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, ये चार चीज करेगा। ये जो चार चीज करता है प्रेम पूर्वक, यानी वो फुली सरेंडर है, और फुली सरेंडर है मतलब कृष्ण के प्रति पूर्ण प्रेम है, और वही ज्ञान की चरम अवस्था है। So after passing through many, many births, when one perfect in knowledge surrenders unto Krishna, or when one attains Krishna consciousness, then everything is revealed to him, as everything is revealed by the sun in the daytime. The living entity is bewildered in so many ways. For instance, when he unceremoniously thinks himself God, he actually falls into the last snare of nescience. If a living entity is God, then how can he become bewildered by nescience? Does God become bewildered by nescience? If so, then nescience or Satan is greater than God. Real knowledge can be obtained from a person who is in perfect Krishna consciousness. Therefore, one has to seek out such a bona fide spiritual master and under him learn what Krishna consciousness is. For Krishna consciousness will certainly drive away all nescience as the sun drives away darkness. Even though a person may be in full knowledge of that he is not this body, but is transcended to the body, but he still may not be able to discriminate between the soul and the super soul. However, he can know everything well if he cares to take shelter of the perfect bona fide Krishna conscious spiritual master. One can know God and one's relationship with God only when one actually meets a representative of God. A representative of God never claims that he is God, although he is paid all the respect ordinarily paid to God, because he has knowledge of God. One has to learn the distinction between God and the living entity. Lord Shri Krishna therefore stated in the second chapter that every living being is individual, that the Lord is also individual. They were all individuals in the past, they are individuals in the present, they will continue to be individuals in the future, even after liberation. At night, we see everything as one in the darkness, but in day, when the sun is up, we see everything in its real identity. Identity with individuality in spiritual life is real knowledge. तो वास्तविक ज्ञान क्या है? प्रभुपाद जी वही चीज यहाँ पे बताया जो हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, कि कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना भावित होना, यही वास्तविक ज्ञान है, जिसमें व्यक्ति समझता है स्पष्ट रूप में कि हम जीवात्मा हैं, हम कृष्ण के दास हैं, कृष्ण के अंश हैं, कृष्ण हमारे परम स्वामी हैं, हम कभी भगवान के बराबर नहीं हो सकते हैं। और इस प्रकार का जो वास्तविक दिव्य ज्ञान है वो प्राप्त होता है जो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित आध्यात्मिक गुरु हैं उनका आश्रय लेकर के ही मात्र प्राप्त हो सकता है। ओके, सो इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम।
ये साधना माता जी, प्रश्न है आपका। बोला ना कि जीवन में समस्या आती है तभी हम लोग कृष्णा के पास भागते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता जब जब जीवन में इरेस्पेक्टिव समस्या या दुख, हम लोग उनका सतत चिंतन कर सकते क्योंकि हैं। हमारे हृदय में अभी कृष्ण के प्रति भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, या हमारा इच्छा ये नहीं है कि हमको कृष्ण चाहिए, कृष्ण के चरण कमल चाहिए। बद्धावस्था में जो जीवात्मा होते हैं उनका इच्छा होता है कि मुझे सुख चाहिए। तो जब डिस्टरबेंसेस होता है तो जो उन समस्याओं को समाधान कर सकता है उसका आश्रय फिर हम लेते हैं। लेकिन जब समस्या नहीं रहती है तो हम भूल जाते हैं, लगता है सब कुछ अच्छा चल रहा है। इसीलिए जो भाव भक्ति के स्तर पे पहुंचते हैं, केवल वही कृष्ण का, इरिस्पेक्टिव ऑफ इस जीवन में सुख है या दुख है, हर परिस्थिति में कृष्ण को तीव्रता से आश्रय लेते हैं, उनका सेवा में लगे रहते तो इसका एक एक और रीजन भी होगा कि हम लोग एक फ्रेंड ढूंढते हैं, मतलब सबको एक चाहिए रहता है कंपेनियन जैसा। तो हम लोग वो कृष्णा को मानते ही नहीं है, इसलिए हम लोग ढूंढ रहे हैं और उनको भूल के बाकी सब जगह पे फोकस कर रहे हैं। हैं। हाँ, ये सही बात है। तो कृष्ण के बारे में नहीं पता होने के कारण कि कृष्ण ही हमारे वास्तविक सर्वहितैषी वेल विशिंग फ्रेंड है, एक्चुअल वेल विशिंग फ्रेंड है। इसके बारे में ना पता होने के कारण हम उनको भूल करके और अन्य किसी संसार में ढूंढते रहते हैं। ओके। ये संगीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु, कृष्ण। ये एक चीज पूछना थी, जैसे भौतिक जीवन में जो कष्ट है वो तो ठीक है, अगर हम भगवान को तब याद करते हैं जैसे जनरल पीपल की जब कष्ट आते हैं, लेकिन अगर भगवान की ही लिए कुछ कर रहे हैं, भगवान की तरफ भक्ति और प्रेम बढ़ाने के लिए, और उसमें भी अगर कुछ ऐसी घबराहट या डर होता है, तो वो क्या इंडिकेट करता है? मतलब ये क्या काइंड ऑफ नेगेटिविटी है या फिर क्या बोलेंगे इसको प्रभु? नहीं, अगर हमारा जो एंजाइटी है, फियर है, और जो दुख है इस बात को लेकर के है कि हम कृष्ण भक्ति में और आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं और हम क्या करें, तो ये पॉजिटिव एंजाइटी, पॉजिटिव फियर है, ये होना चाहिए, है ना? डर होना चाहिए। लेकिन किसका डर होना चाहिए? कि मैं कहीं माया में इतना ना फंस जाऊं कि कृष्ण को भूल जाऊं, ये डर होना चाहिए। एंग्जाइटी होना चाहिए कि मेरा समय बीतता चला जा रहा है और मैं पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित नहीं बन पा रहा हूँ। ये एंग्जाइटी होना चाहिए। जैसे पैसे कमाने वालों को एंग्जाइटी होता है, अरे इतना समय हो गया, अभी तक इतना ही प्रॉफिट कमाया, और करना है और करना है और पैसा कमाना है, मैंने तो इतना टारगेट बनाया था 1 साल में 50 करोड़ कमाना है, केवल 10 करोड़ ही क्यों कमा पाया। उनको इस बात का एंग्जाइटी होता है। लेकिन कृष्ण भावना भावित जो भक्त होते हैं उनको एंग्जाइटी होता है, अरे मुझे और करना था और करना था, मुझे डेली 64 माला करना है, 100 माला करना है, मैं केवल 32 माला 40 माला ही क्यों कर पा रहा हूँ, है ना? 8 घंटे वो सेवा क्यों कर पा रहा हूँ, 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे 24 घंटे कृष्ण के लिए करना है। तो इस प्रकार से लालची होगा जो, तो एंग्जाइटी उसका, तो ये पॉजिटिव एंग्जाइटी है, ये अच्छी एंग्जाइटी है, होना चाहिए। और डर होना चाहिए कि भक्तों के प्रति कोई अपराध ना हो जाए, मैं अपराध ना करूं, सतर्क रहना चाहिए। डर होना चाहिए कि माया मुझे ऐसे ग्रसित न कर ले कि मैं कृष्ण से दूर चला जाऊं, भक्तों से दूर चला जाऊं। वो भौतिक जगत का डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए ना, मतलब ओवरऑल ये थोड़ा सा हाँ, भौतिक पूछना था जगत प्रभु। का कोई मतलब नहीं, भौतिक जगत का डर से क्या है, कुछ नुकसान नहीं है। स्पिरिचुअल अचीवमेंट के लिए फियर रखना चाहिए। ओके, हम्म। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।